सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया बच्चों आपने। देखिए आज जो हम समझाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। देखिए अभी जो टेबल है आपकी 8.2 से पहले टेबल बनी होगी एनसीईआरटी के अंदर, आप लोगों को उस टेबल को लर्न करना है और कैसे लर्न करना है हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो वो चीज यहां पर हम समझेंगे जानेंगे, ठीक। अब उससे पहले मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कि कैसे हमारे पास जो है साइन 0 डिग्री, मतलब साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40, सभी एंगल, मतलब ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज है वो कैसे ड्राइव करते हैं वो समझिएगा। सबसे पहले मैं ड्राइव करने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री, जिसपे कि 45 के एंगल पे साइन की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू क्या होती है, कोट की वैल्यू क्या होती है, सेक की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू, ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी तो टेबल बुक में बनी हुई है बेटा, मगर उसको ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसीडर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक आइसोलेसिस ट्रायंगल लेंगे, हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। आइसोलेसिस राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ले लिया हमने, ठीक। उसमें दो साइड हमारी बराबर हो गई, हमने उसको ए मान लिया, एक्स मान लो, जो दिल कर रहा वो मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब हम क्या करेंगे बच्चा, इस वाले ट्रायंगल में हम अप्लाई बाय पीजीटी इन ट्रायंगल एबीसी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। और पाइथागोरस में आपको पता है जब ये 90 डिग्री है और अगर हम थीटा यहाँ कंसीडर करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या होती है हमारी, एच होती है, ये हमारी क्या होती है, बी होती है, ये हमारी क्या होती है, पी होती है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या होगा, ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देखो ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता, निकालनी है, कोई बात नहीं, ये हो गया ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। भाई देखो आइसोलेसिस ट्रायंगल तो दो साइड बराबर होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, दोनों को ए मान लिया है, ठीक। इधर जाकर रूट चढ़ जाएगा इसका स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर क्या होगा, 2 रूट ए स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या हो गई, √2 ए। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि ए सी हमारे पास आ चुका है √2 ए, ए सी हमारे पास आ चुका है √2 ए। बातें मत करो प्लीज़, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमारे पास क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, समझ में नहीं आएगी और पेपर में आते हैं डेरिवेशन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो सॉरी भाई, देखो एक बात बताओ, ये जब दो साइड बराबर होती हैं तो उनके एंगल क्या होते हैं, आमने सामने के इक्वल होंगे, ठीक है। ये आपको पता है ट्रायंगल के अंदर नाइन्थ में प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, ठीक। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि फिर जगह नहीं हो पाएगी, इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना। हमें गिवन क्या था बच्चा, हमें गिवन था कि ए बी बराबर किसके है, बी से क्या है, ए बी बराबर किसके है, बी सी के है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा। भाई देखो ए बी साइड, ए बी बराबर बी सी, तो ए बी के सामने वाला एंगल सी, चलो यहाँ पे सी लिख लो, ए बी के सामने वाला सी और यहाँ ए, वो उल्टा कर लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बराबर हो गया ये, ठीक। ये लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स, लिख लो यहाँ पर चाहे अपोजिट एंगल इक्वल ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स, ठीक है, वो लिख लेना आप, ठीक है। यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ खाली आप लोगों के लिए वो कॉलम, ठीक। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। यहाँ पर एंगल इक्वल हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, दो एंगल हमारे बराबर हो गए। अब एक बात बताओ, जब दो एंगल बराबर हो गए तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ए बी सी, सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना होता है बच्चा हमारे पास, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ये आपको पढ़ा है आपने 9th क्लास में, है ना, प्रूफ भी करा होगा। तो एंगल ए की वैल्यू हमें नहीं पता, एंगल ए ही रहने दो। एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री और एंगल सी भी क्या है, ए है, अभी हमने प्रूफ किया ना। यहाँ से देखो बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ए तो ए है ही, बी और सी को मैंने ए लेट कर लिया क्योंकि यहाँ पे भी मैंने, हाँ यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम, मतलब यहाँ पे इक्वेशन 2 डाल दो या 1 डाल लो, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बच्चा, यहाँ तक कोई डाउट। अब ए क्या हो गया, एंगल ए जाके 180 माइनस 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 45 आ गया। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो गई बच्चा, 45। तो यहाँ पर थीटा की जगह हम 45 रख सकते हैं क्या, तो ये भी 45 होगा, पता ही है आपको भाई, दोनों बराबर है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे सी भी यही होगा, है ना। बस एंगल आ गया, साइड आ गई, ठीक है। अब क्या करना है कहानी, ठीक।
अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, वही देखो साइन, यहाँ पे देखो जरा रेशियो जो हमने बताया था आपको, प्रूफ करा था पीछे, है ना, ये चीज क्या होती है हमारे पास, साइन क्या होता है बताओ जरा, P अपॉन H। तो देखो यहाँ पर साइन थीटा आप A पे रख लो, कोई बात नहीं, A को मान लो थीटा, ठीक। अब P कितना है हमारे पास, हाँ BC अपॉन में AB, अच्छा सॉरी अच्छा AC, ठीक है। अब एक छोटी सी बात, एंगल A क्या है 45, तो लिख दो यहाँ पर मैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताएं, ठीक। BC की वैल्यू, AC की वैल्यू, A से A कट गया, क्या आ गया 1। तो आपको यहां से क्लियर हो गया कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो है 1/√2 आ गई। ये देखो आपके टेबल में बनी होगी, साइन 45 देखो 1/√2, ठीक है, साइन 45 1/2। सिमिलरली आप कोस भी निकालेंगे ऐसे ही, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं, कॉस A, कॉस क्या होता है B अपॉन H, B मतलब AB अपॉन में यानी A अपॉन में कट गया, तो कॉस A क्या आएगा 1/√2, और A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45। तो यानी कि हमारे पास चीजें क्लियर हो गई कि कॉस A मतलब कॉस 45 की वैल्यू भी क्या आ गई 1/√2। देखो उसमें दिख रही है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, नहीं दिख रही। देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे cos 45 इजकल्स टू 1/√2, यहाँ पे कट गया ना ये A से, ठीक। अब cos 45 मिल गया हमारे पास और sin 45 मिल गया हमारे पास, अब क्या चाहिए tan 45, ठीक है। ध्यान से देखिए जरा, tan A, tan क्या होता है P अपॉन B, P क्या है और B क्या है, A की वैल्यू, BC की वैल्यू, tan 45 कितना हो गया। अब आपको ये देखो तीनों आ गई वैल्यू हमारे पास, बाकी की तो आपको वैल्यू पता है कि tan का उल्टा क्या होता है cot, तो वो भी क्या होगा 1, है ना। और फिर जो sec होता है, हाँ sec होता है cos का, तो cos का क्या था 1/√2, तो क्या लिख दूं √2 बस 45, ये भी उल्टा कर दो, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या तो बताओ। सारे एंगल आ गए, सारी वैल्यूज आ गई, ये हमने 45 के लिए किया। अभी इसी तरीके से हम करेंगे 30 के लिए, इस तरीके से हम करेंगे 60 के लिए। इतनी छपाई करें, किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें।